जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में व्याप्त शैक्षणिक और प्रशासनिक अनियमितताओं को लेकर विरोध तेज हो गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ अपना आंदोलन और तेज कर दिया है। परिषद पदाधिकारियों ने प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को 19 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए विश्वविद्यालय की अव्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठाए। परिषद के केंद्रीय कार्य समिति सदस्य माखन शर्मा ने आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय में लंबे समय से अव्यवस्थाएं बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि पीएम ऊषा योजना के तहत प्राप्त फंड का समय पर उपयोग नहीं किया गया, जिसके कारण बजट लैप्स होने की स्थिति बन रही है। साथ ही छात्र समस्याओं की लगातार अनदेखी और प्रशासनिक लापरवाही के चलते शैक्षणिक वातावरण प्रभावित हो रहा है। परिषद का कहना है कि इससे छात्रों के भविष्य पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार परिषद 9 फरवरी से चरणबद्ध आंदोलन चला रही है। इससे पहले सद्बुद्धि यज्ञ और प्रदर्शन के माध्यम से भी विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी दी जा चुकी। मंत्री को विश्वविद्यालय की वास्तविक स्थिति से अवगत कराते हुए संगठन ने साफ चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही छात्र हित में ठोस निर्णय नहीं लिए गए तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। फिलहाल देखना यह होगा कि सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जबलपुर महानगर इकाई द्वारा उच्च शिक्षा मंत्री माननीय इंदर परमार जी को हमने आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में जो विगत कई दिनों से चल रही अनियमितताओं के संदर्भ में हमने ज्ञापन सौंपा और हमने पिछले कई दिनों से आंदोलन चल रहे थे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में, उसके जो निराकरण नहीं मिल रहे थे छात्रों को, उन विषयों से अवगत कराया और उच्च शिक्षा मंत्री जी से मांग की कि छात्र हित में जो भी उचित कार्रवाई करनी चाहिए वो उस पर कार्रवाई करें। शिक्षा मंत्री जी ने बोला कि मैं आपकी सभी मांगों पर फॉलोअप लेता हूँ और आदेश जारी करता हूँ। नाम ऐश्वर सोनकर, प्रदेश विश्वविद्यालय संयोजक। विश्वविद्यालय प्रशासन इतना शर्मनाक हो चुका है कि वो ऐसे कोर्सेज चालू करता है हर साल जिसकी कोई व्यवस्था नहीं है डिपार्टमेंट में। अगर विद्यार्थी कंप्यूटर साइंस का छात्र है तो उसको मेन कंप्यूटर चाहिए रहते जो उनके डिपार्टमेंट में मौजूद ही नहीं हैंगे, और वो कंप्यूटर कितने दशक पुराने हैं, 20 साल 25 साल पुराने, जिससे वो अपना प्रैक्टिकल ही नहीं कर पा रहे। तो उनके ऐसा कोर्स चालू करने का कोई महत्व ही नहीं बनता है और यही बार बार उनकी सूत्रें मांगे वही 2 साल से रिपीट हो रही, लेकिन उनसे एक भी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं। नाम आयुषवारी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय मंत्री। फंड का इशू की बात है, लगे ना उनको। विश्वविद्यालय के संबंध में विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन दिया है। जो इसे उन्होंने उठाए हैं उनका परीक्षण करके जो विश्वविद्यालय स्तर से समाधान जिनका होगा वो विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को निर्देशित करेंगे और वाइस चांसलर को भी सलाह देंगे कि इनका समाधान करिए। जो शासन स्तर से कुछ बातें हैं उसको शासन स्तर से हम समाधान करेंगे और समय अवधि में उन सारे विषयों का निपटारा करेंगे। एकेडमिक कैलेंडर को लेके जो लेट लतीफी हो रही है, एकेडमिक कैलेंडर को लेकर के सामान्यतः हमारे सभी विश्वविद्यालय में समय पर हो रहा है, पर कई जो एक आधे विषय को लेकर होता है उसको भी हम चाहेंगे कि 400 दिन में रिजल्ट आ रहा है सर, मतलब समय कितना समय लगता है? देखिए वो रिवैल्यूएशन को लेकर के विषय है। रिवैल्यूएशन का विषय हम डिजिटल वैल्यूएशन मोड पर इस साल जा रहे हैं। इस साल ये भी विश्वविद्यालय सभी कापियों को डिजिटलाइजेशन करके वैल्यूएशन करने वाले शिक्षक के प्रोफेसर के पास भेजने वाले हैं और यदि छात्र उसी समय चाहेगा जब काफ़ी प्रोफेसर के पास जचेगी उसी समय विद्यार्थी चाहेगा तो उसको भी ऑनलाइन मोड पर हम काफ़ी उपलब्ध करा देंगे ताकि जो रिवैल्यूएशन पे जो बच्चों का खर्च होता है वो खर्च नहीं होगा और ये अनावश्यक विलम्ब नहीं होगा। कांग्रेस जो है ये आएगा विरोध